चलते फिरते भी नाम जप बहुत ही लाभदायक है। लेकिन थोड़ा समय, जो भी साधक चलते फिरते नाम जप करता है, लेकिन थोड़ा समय ऐसा अवश्य निकाले जिसमें वो बैठ के ध्यान सहित जप करे और इस मन को देखते हुए जप करे कि ये कहाँ जा रहा है। नाम के अक्षरों का चिंतन करे, क्योंकि साधक को पता लगने लग जाता है कि अब मन निकल गया है, अब मन कहाँ गया, ये साधक एक जान लेता है। अभी तक तो हम यही नहीं जान पाते थे कि हमारा मन क्या है, ये कहाँ जाता है, विषयों में जाता है, संसार का चिंतन करता है। अब कम से कम हमें दुख तो होने लगा, हमारे भीतर काम विकार आया, क्रोध विकार आया, हमने किसी का अहित कर दिया, तो उसका हमें दुख तो होने लगा। दुख ये होना ही प्रायश्चित होता है, ये ध्यान रखें। अगर आपसे कोई गलत क्रिया हो गई है, आप नहीं चाहते हैं और आपको उसका बहुत ही शोक हो गया, तो अधिक शोक होना वो आधे से अधिक प्रायश्चित कर देता है। लेकिन ये युक्ति आपको नहीं बता रहे इससे आप निर्द्वंद हो जाएं और जो इच्छा है वो करें, तो फिर निश्चित ही पाप लगेगा, ये ध्यान रखें। साधक को बहुत सावधानी से ही चलना चाहिए, कभी भी जानबूझकर ना तो कोई अहित करना चाहिए, ना कोई ऐसी क्रिया करनी चाहिए। आप अपने नियम से ही चलें, स्वभाव बस, आदत बस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका भय कभी भी अपने चित्त पर ना डालें, नहीं तो उसका प्रभाव भजन पर पड़ जाता है। काम बनना भजन से ही है। भजन में इतनी सामर्थ्य है कि आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य है। हर व्यक्ति में ये सामर्थ्य भगवान ने दी हुई है कि वो जीवन में जो लक्ष्य बनाए, इतना पुरुषार्थ पहले से ही प्रभु ने दिया हुआ है, वो कर सकता है। संसार में नहीं, अध्यात्म में। संसार में आपके प्रारब्ध में भी होना चाहिए और फिर पुरुषार्थ होना चाहिए। नहीं तो हर व्यक्ति चाहता है सब कुछ हमें मिल जाए, इस दुनिया का सबसे धनी मानी व्यक्ति मैं ही बनूं, दुनिया के जितने सुख हैं वो हमारे पास ही आ जाएं, और इसी में वो लगा है। लेकिन क्या सब सफल हो जाते हैं? जो आपके प्रारब्ध में है और फिर आपका पुरुषार्थ भी उस कोटि का है तो वो वस्तु आपको मिल जाएगी। लेकिन भगवान के मार्ग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही आपको मिलेगा। जितना आप भजन करेंगे उतनी स्थिति आपकी बन जाएगी। आपका कितना भी पतन हो जाए, कई जन्म क्यों न हो जाए, लेकिन आपका भजन वहीं से प्रारंभ होगा। और रही सांसारिक कामनाओं की बात, तो उतनी व्यवस्था भगवान करते रहते हैं। जो पूरे जगत का भरण पोषण कर रहा है और जो उसका निरंतर नाम ले रहा है, क्या वो कहीं पर दुखी रहेगा? ये तो हमारी सिर्फ सोच बनी हुई है कि भजन करने वालों को बहुत दुख होता है, भजन करने वाले गरीब हो जाते हैं, उनका भगवान धन हरण कर लेते हैं, जन हरण कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये साधक पर निर्भर है। और जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, जिनकी वो अवस्था है, जो वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, उनकी वो परीक्षा होती है और साधकों को प्रेरणा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति नहीं है तो भगवान आपकी इतनी कठिन परीक्षा ले लेंगे कि आप के प्राण ये बात सुनकर ही निकल जाएं। ऐसा नहीं है। भगवान बहुत करुणामय हैं, अनंत माताओं सा उनके भीतर दुलार है। हमें विश्वास करना चाहिए और हर एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है भजन करने की। बस बात यह है कि उसका हमारे भीतर प्रभाव नहीं है, उसकी महिमा नहीं है। धन की महिमा जैसे हमारे भीतर गड़ी हुई है, तो आप देखेंगे किसी को उपदेश नहीं देना पड़ता धन के लिए। धन अगर कहीं बंटने लग जाए और बहुत सा धन हो, कई किलो में उसका वजन हो, तो आप देखेंगे एक बूढ़ा व्यक्ति भी जिसकी सामर्थ्य नहीं, भले उसके प्राण निकल जाएं, लेकिन वो धन का बोझ अपने सिर पर धर के ले आएगा, पैदल ही लिए आएगा, चाहे जितने कोस की दूरी हो। इतनी आसक्ति हमारी धन में है, लेकिन भजन में नहीं। भजन में थोड़ी भी अगर शारीरिक कोई कष्ट आ गया तो हम सवाल उठाने लगते हैं भजन पे, हम सवाल खड़े करने लगते हैं शास्त्रों पे।
और धन की आसक्ति देखिए कि भले ही प्राण निकल जाएं, अपने वजन से अधिक बोझा व्यक्ति ढो सकता है। और ये बात सत्य है, आप भी इसको स्वीकार कर सकते हैं। इतनी आसक्ति बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की है। क्यों? क्योंकि उससे हमें भोग पदार्थ मिलते हैं, उससे हमें सोचे हुए सुख मिलते हैं। सुख है नहीं, उन सुख को भोग कर हम रोगी ही होते हैं, हम अपनी आयु ही छीण करते हैं। अगर आप विवेकवान हैं तो आप समझ सकते हैं कि भोग भोगने से रोग ही आते हैं। योग करने से व्यक्ति निरोग होता है। योग क्या है? भगवान के नाम से जुड़ना ही योग है। योग का मतलब है जोड़। प्रभु के नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके धाम से जुड़ना ही योग है। लीला धाम रूप तो हमें सुलभ नहीं है, हमें भगवान का नाम ही सुलभ है। इसीलिए हमें नाम को ही पकड़ना चाहिए। आप डोरी हाथ में पकड़ लें, उसे खींचते रहें, थोड़ी देर बाद पतंग आपके हाथ में ही होगी। इसीलिए भगवान का नाम और भगवान ये दो नहीं हैं, ये धारणा निकाल दीजिए आप, ये एक ही हैं। जितनी बार आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उतनी बार प्रभु आपकी जिह्वा पर प्रकट हो रहे हैं। ऐसा साधक को अनुभव करना चाहिए। हर एक नाम के साथ साधक को ये अनुभव करना चाहिए कि प्रभु हमारे आसपास ही हैं। ऐसा जब आप अनुभव करेंगे, आप करके देखना, जब भी आप भजन में बैठो, एकांत में हो, तो आप अनुभव करना, जप करते हुए ये भावना करना कि प्रभु हमारे आसपास ही हैं, वो नाम रूप में विराजमान हैं। ऐसा आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे वैसे ही भाव आने लगेंगे और आपको अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी हमारे आसपास हैं। ऐसा नहीं काल्पनिक, आपके शरीर में रोमांच होने लगेगा। कितनी बड़ी भी पीड़ा में आप हो, निश्चित वो दूर हो जाएगी। इतना प्रभाव भगवान के चिंतन में है, नाम जप में है। पर बात ये है कि इतनी महिमा होने पर भी, इतनी महिमा का गुणगान सुनते रहने पर भी हमारे भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं होता, वो श्रद्धा प्रकट नहीं होती और नाम जप में आलस रहता है। हम नाम जपने बैठे हमें निद्रा आने लगती है। संसारिक जितने भी चिंतन है वो सब इकट्ठे आने लगते हैं। वैसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ज्यों ही माला लेके हम बैठेंगे तो दुनिया के कार्य हमें याद आने लगेंगे। हमने देखा है, कई ऐसे नए साधकों को देखा है कि अभी तक वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन ज्यों ही उन्होंने भजन आरंभ किया त्यों ही उनको बहुत से कार्य याद आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उन कार्य में पड़ के, फिर उस कार्य के लक्ष्य को, फिर उसमें क्या हानि लाभ है उसमें पड़ के, फिर वो भजन अजन उसका सब छूट जाता। फिर बहुत समय के बाद जब दुख भोगता है तो फिर भागता है भजन की तरफ, फिर भजन करने लगता है और ज्यों ही भजन करने लगता है फिर कोई न कोई माया, इसे ही विक्षेप कहते हैं। जब आप अधिक भजन करेंगे तो ये विक्षेप हटने लगेगा। भगवान सब कुछ कर देते हैं, हमें उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप उनका नाम पकड़ें। और एक बात ये अवश्य है कि जो लोग नाम जप कर रहे हैं वो पहले अधिक से अधिक नाम जप करें, गुरु के पीछे ना पड़ें। गुरु तभी बनाना चाहिए जब गुरु में भगवान से भी अधिक श्रद्धा हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। पूरा पूरा ठीक, जिसकी बात आपके मन में उतर जाए, जिसकी बात जो भी आदेश हो वो आप तन मन धन से करें। कोई भगवान में, इष्ट में, गुरु में जहाँ भेद ना हो, क्योंकि आपने दीक्षा ले ली और उसके बाद आपकी गुरु में अश्रद्धा हो गई तो ये ठीक बात नहीं है। फिर दीक्षा लेके भी काम नहीं बने। इसीलिए अधिक से अधिक नाम करें। नाम ही आपका वो काम बना देगा जो गुरु भगवान के करने से होता है, वो भगवान नाम ही कर देंगे। पहले आपको नाम जप अधिक से अधिक करना है तो ठाकुर जी खुद ऐसी प्रेरणा कर देंगे।
इसीलिए पहले नाम का ही आश्रय लें। तो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप ही करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।